नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा निधि पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC जेई ऑफिशियल नोटिस एक जारी हुआ है जो कि BTSC जेई को लेकर है। क्या है पूरी नोटिस आप देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ज़रूरी सूचना है, जो भी फर्जी वगैरह हैं, उनके पास ये खबर पहुँच जाए। अगर उन्हें बचना हो तो बच जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी नोटिस। तो दोस्तों, जो नोटिस है, नोटिस का के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये पुनः प्रकाशन है। जो यहाँ आप देख लीजिए 22/11/2024 को समाचार पत्रों में जो प्रकाशित सूचना का पुनः प्रकाशन है। तो उसी के बारे में है सूचना। एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि ये बार बार आपको मतलब जो भी यूजीसी में फेक वाले हैं, जो एक साल में 3-3 डिग्री ले रखे, उनको ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। सभी कुछ उसका अलग से चेक किया जा रहा है, तो उन लोगों को दिक्कत है। और साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी वालों से भी पता करने की बातें चल रही है कि क्या ये कैंडिडेट और भी किसी डिग्री ले चुका है। जैसे मान के चले कि मेडिकल भी ले चुका है और जेई का भी ले चुका है। तो अलग अलग जो डिग्री हैं, अगर आप ले रखे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। फिलहाल आइए देखते हैं क्या है। SLP 7257 शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंध अपीलों को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 4/10/2024 को पारित जो आलोक है, जिसमें कि 3 महीने के अंदर अनुशंसा प्रेषित की जानी है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि पूर्व में कतिपय विश्वविद्यालयों को AICTE से डिप्लोमा में इंजीनियरिंग कोर्स संचालित करने की मान्यता नहीं होने के फलस्वरूप वैसे विश्वविद्यालयों को डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया गया था। ठीक है, मतलब पिछले रिजल्ट में बताया जा रहा है कि सिर्फ AICTE को ही लिया था। ठीक है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, अब यहाँ देखिए इसके बाद अब जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वैसे विश्वविद्यालय में डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों अंक पत्रों की गहनता से की गई जांच में प्रमाण पत्रों से परिलक्षित त्रुटियों, अभ्यर्थियों के अप्रत्याशित रूप से अधिक अंक प्राप्त होने, एक ही शैक्षणिक सत्र में अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों को डिप्लोमा उत्तीर्ण होने के कारण प्रथम दृष्टया में उक्त प्रमाण पत्र अंक पत्र और संदेहास्पद प्रतीत होने एवं उक्त के फर्जी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, पहला तो बताया जा रहा है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये है कि सबसे ज़्यादा उनका हाईएस्ट मार्क्स देखा जा रहा है कि इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बताया कि शैक्षणिक एक ही सेशन में अलग अलग सर्टिफिकेट, जैसे मान के चले कि मेडिकल में भी और टेक्निकल दोनों ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि और भी कई कारण से जो है प्रथम दृष्टया में ही उक्त प्रमाण पत्र संदेहास्पद प्रतीत होते हैं और उनके फर्जी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाद में बताया जा रहा है कि 29 से 31/11 तक तिथि निर्धारित की गई इन लोगों का ठीक से चेक करने का। हाँ, आपको बता दूं कि इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपने पिछली बार जो DB क्या करवाया उसी DB को फिर से करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि नए कैंडिडेट को, जिन पर शक है उन्हीं का DB करवाया जा रहा है, उनसे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है। अब आपको मैं जो थंबनेल में हमने लिखा है उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। देखिए, थंबनेल में हमने जो लिखा है वो ये है कि BTSC ने अभ्यर्थियों को चौंकाया। कैसे चौंकाया, चेताया, वो आप जान लीजिए। आपने नोटिस देखा होगा, नोटिस नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि अगर आप वहाँ जाते हैं और अगर आप फेक पाए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट पर शक है उनको, तो डायरेक्टली आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद ही आपके साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसका आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। कारण आपको बता देते हैं, आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं क्या है उसका प्रूफ। तो जैसा कि मैं समझता हूँ आप एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वही नोटिस है जिस नोटिस के बारे में अभी बात की गई है आज के अखबारों के माध्यम से। इसमें जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे आपको साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है कि आपको किन किन आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं पाली में पुनः सत्यापन में सभी वर्णित दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थित्व को अमान्य कर दिया जाएगा एवं इससे संबंधित किसी प्रकार की अवधि विस्तार आदि से संबंधित आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से, यदि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित उपरोक्त अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख फर्जी टेम्पर्ड पाया जाता है तो दस्तावेज सत्यापन स्थल से ही संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कठोर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
तो ये आपकी पूरी जानकारी है और अब आप समझ सकते हैं कि तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये लोग नए हैं जिनको डीवी करवाना है, नहीं, ये पुराने लोग ही हैं, यूजीसी वाले हैं जिनको कि डीवी करवाना है, जिन पे कि इनको शक है। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या क्या इनकी बातें आती है, क्या क्या इनमें प्रॉब्लम्स आती है। फिलहाल आपको यहाँ देख लीजिए कि साफ साफ बता दें कि ये पुनः मतलब रीवेरिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हलफनामा भी अब यहाँ आपको दिया ना है, देख लीजिए क्या है हलफनामा। हलफनामा में शपथ पत्र का प्रारूप है, उसमें देखिए 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आवेदन के साथ मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया हो। ये हो गया। मैं सत्यनिष्ठा से कहना चाहता हूँ कि 01/2019 के अंतर्गत कन्या अभियंता आपको एफिडेविट लेके जाना है, ठीक है। और उस एफिडेविट में क्या क्या है वो आप देख लीजिए। मैं क्रम संख्या इतना इतना जो भी है, पूर्व में डिप्लोमा फॉरवर्ड पर पाए जाने पर मेरा दावा अमान्य कर मेरे विरुद्ध कठोर कार्रवाई विधिक दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा, ये सब जानकारी है। और ये आपको पूरा साफ साफ चेता दिया गया है बीटीएससी के द्वारा कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, देखिए क्या क्या आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको तो ये रजिस्ट्रेशन है, फिर मैंने साथ इतना से इतना विश्वविद्यालय का नाम जो भी है, डिप्लोमा कोर्स आपका वो, मतलब ये आपको डिक्लेरेशन लिया जा रहा है, कोर्स का नाम हो गया। उसके बाद मुझे उक्त कोर्स में वर्षवार सेमेस्टरवार प्रथम वर्ष ये भी जो है, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष ये सभी करके है, कितना अंक प्राप्त हुआ ये है। मेरे मूल प्रमाण पत्र फाइनल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है आपका। उसके बाद मेरे सभी वर्षों के अंक प्रमाण पत्र का क्रम आप यहाँ देख लीजिए कि संख्या इतना इतना पे है। मेरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का क्रम ये भी है, डिप्लोमा कोर्स किया गया और डिप्लोमा के बारे में ये बताया गया है। मैंने पूर्व में डिप्लोमा सर्टिफिकेट संलग्न किया है, उनका क्रम संख्या इतना है। सभी प्रमाण पत्र का क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है, ठीक है। मेरे द्वारा पूर्व में समर्पित दस्तावेज ये भी आपको डिक्लेरेशन देना है। तो ये सब जानकारी है। ये जो भी कैंडिडेट आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप कैंडिडेट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनका डीवी नहीं हो चुका, इनका डीवी हो चुका है, लेकिन इन पर शक है। ये शक के आधार पर इन लोगों को दोबारा बुलाया जा रहा है कि भाई आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें फर्जी प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण कि हम आपका फिर से डीवी करवाना चाह रहे हैं। और इसमें अगर आप फर्जी पाए गए तो आपको डायरेक्टली जो बीटीएससी है वहीं से आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आप पे किसी भी प्रकार के टेम्पर्ड हो, फर्जी हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ किया गया होगा तो आपको वहीं बीटीएससी ऑफिस से ही आपको जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बीटीएससी के द्वारा साफ साफ आप लोगों को बता दिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं चाहते हैं तो बीटीएससी आपके विरुद्ध पूरी कार्रवाई करेगी और उसके लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए कि आपसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है, बीटीएससी कितना आगे बढ़ती है और कब तक रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अब इतना जल्दी उम्मीद नहीं है, 15 दिसंबर के बाद ही उम्मीद करें। लगभग 3 महीना का जो टाइम बाउंडेशन था वो बीटीएससी पूरा करेगी। धन्यवाद।